तो दोस्तों ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख चुके थे 31 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग कवर कर चुके थे और ये उसका सेकंड लेक्चर है। और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्राचीन भारत का इतिहास वो इस वीडियो में थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 32 नंबर दिया हुआ है कि मत्स्य पुराण किस वन से संबंधित है। तो उसका आंसर हो जाएगा आंध्र सातवाहन वन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु पुराण किस वन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वन से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं 34 नंबर प्रजापति की दो पुत्रियां कौन कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा सभा एवं सिमिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद। 36 नंबर क्वेश्चन सबसे बाद का वेद कौन सा है। आंसर हो जाएगा इसका अर्थवेद, ये सबसे बाद का वेद है। 37 नंबर क्वेश्चन है कुरुओं का राजा किसे कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा परीक्षित को, ये कुरुओं का राजा इसको माना गया था। क्वेश्चन नंबर 38 वेदों को भाली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है। तो वेदों को भाली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। तो चलिए कौन कौन है वो। पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा है व्याकरण और पांचवा है निरुक्त और छठा है छंद। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का पुराणों का सबसे अच्छा विवरण के रचयिता कौन है। तो इसका रचयिता होगा लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण, ये सबसे ज़्यादा पुराना है। ठीक है, चलिए 41 नंबर पुराण किसको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो पुराण जो है ना वो स्त्री एवं शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। चलिए 42 नंबर स्त्री को सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किससे प्राप्त होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा मैत्रेयी संहिता से। 43 नंबर दिया है कि स्त्री को पुरुष की अर्धगिनी किसे कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। 44 नंबर में दिया है कि चारों आश्रमों का उल्लेख किससे मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा जवालोकनिक। तो दोस्तों अभी हम जितना अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना ये लुसेंट का बनाया हुआ नोट्स है। ठीक है दोस्तों, इसमें इसलिए हम लोग ज़्यादा इसको डीप में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम है तो इससे अगर 2 दिन भी पहले आप अगर इसको पढ़ के जाएंगे ना तो आपको ऑप्शन हिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा तरफ से गारंटी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए 45 नंबर देखते हैं स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ कौन स्त्री है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। 46 नंबर देखते हैं कि स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ कौन सी है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पर होना चाहिए था प्रमाणिक, तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा प्रमाणिक स्त्री। प्रमाणिक कौन स्त्री है। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मनुस्मृति कौन सा काल का मानक ग्रंथ है। तो उसका आंसर हो जाएगा संकाल का वो मानक ग्रंथ है। चलिए 48 नंबर गुप्त युग के विषय में जानकारी किससे प्राप्त होती है। तो गुप्त युग की जानकारी जो है नारद स्मृति से प्राप्त होती है। 39 नंबर देखते हैं कि बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी किससे वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जातक से वर्णित है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि हीनयान की प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा कथा वस्तु। 51 नंबर है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगमन कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होती है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए
इतिहास, ठीक है, जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक जो है ना चाणक्य है और इसी का नाम है कौटिल्य। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 54 नंबर, अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कितने अधिकार एवं प्रकरणों में विभाजित है? इसका आंसर हो जाएगा 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, मौर्यकालीन इतिहास के अनुवादक कौन है? जो मौर्यकालीन इतिहास को अनुवाद किया था, ठीक है, अलग लैंग्वेज में, तो उसका अनुवादक कौन है? श्याम शास्त्री जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रमुख किसे किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्हण। 57 नंबर, चचनामा के लेखक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चचनामा का लेखक जो है वो अली अहमद है, ठीक है। इसके बाद 58 नंबर, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किससे सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है चचनामा से। क्वेश्चन नंबर 59, अस्थाई पुस्तक के लेखक कौन है? अस्थाई पुस्तक के लेखक पन्निनी है। क्वेश्चन नंबर 60, कल्याण की गार्गी संहिता कौन सा ग्रंथ है और इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो इसमें उल्लेख मिलता है दोस्तों ज्योतिष ग्रंथ है और ये यवन आक्रमण का उल्लेख इसमें मिलता है। चलिए 60 नंबर, पतंजलि पुष्पमित्र किससे पुरोहित थे? तो ये किससे पुरोहित थे? शुंग से। 62 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत किसे इतिहास का पता चलता है? कौन सा इतिहास का पता चला? सांको इतिहास का पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसी के साथ जो हमारा पहला टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये टॉपिक चल रहा था कि प्राचीन भारत का इतिहास, और ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है और इसमें हम लोग जैसे कि देख चुके हैं 62 नंबर, मतलब 62 इसमें क्वेश्चंस मैंने कवर किया है। तो ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है विदेशी यात्राओं से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ये हमारा जो है ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग जितने भी इसमें मैं थोड़ा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि विदेशी यात्री का मतलब होता है जो बाहर से, जो इंडिया के बाहर से अपना इंडिया में रहने के लिए आया था विदेशी, ठीक है। वो लेखक था, बहुत सारा लेखक था, हम लोग बारी बारी से इस वीडियो में उसको जानेंगे, पढ़ेंगे। तो उसी के बारे में जब यहाँ आया था तो कितना दिन रहा था, इसके बाद क्या क्या किया था, इसके बाद अपना अपना किताब लिखा था, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, हम लोग अभी जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है यूनानी रोमन लेखक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अभी जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ये सब होगा यूनानी रोमन लेखक के बारे में, ठीक है। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेरियस कहाँ का राजवैद था? तो टेरियस जो है ना वो ईरान का राजवैद था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही होगा। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर है, सिकंदर के साथ आने वाला लेखक कौन कौन था? तो सिकंदर के साथ 3 लोग आए था जिसका नाम था निरियक्स, इसके बाद आने निरियक्स, इसके बाद तीसरा है ऑस्टिबुलस, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो राजदूत था ना वो सेल्यूक्स निकेटर का राजदूत था। इसके बाद इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक जो है वो दोस्तों मेगास्थनीज है, ठीक है। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन, डायमेकस किसका राजदूत था? तो डायमेकस जो है वो सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। 7 नंबर क्वेश्चन से मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से 8 नंबर, डायमेकस किसके दरबार में आया था? डायमेकस किसके दरबार में आया था, ठीक है दोस्तों। तो ये आया था बिंदुनुसार के दरबार में, सॉरी दोस्तों, बिंदुनुसार के राज दरबार में आया था, ठीक है। इसके बाद 10वां नंबर है,
डायोनीसियस किसका राजदूत था? डायोनीसियस किसका राजदूत था? तो ये किसका राजदूत था? मिस्र नरेश टॉलमी फिलिडेकस का था। इसका 11वां नंबर दिया है कि डायोनीसियस किसका राज दरबार में आया था? डायोनियस किसका राज दरबार में आया था? किसका राज दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में ये आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉलमी। चलिए 13 नंबर, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है प्लिनी, याद रखिएगा प्लिनी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस पुस्तक में भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। तो दोस्तों अभी हम लोग जितना भी पढ़े इसी के साथ हमारा ये टॉपिक मतलब तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं अगला वीडियो बहुत ही जल्द लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।